सोशियोलॉजी का पेपर है आप लोगों का, है ना। और टेंशन भी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस बताने के लिए मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेवल इस तरीके का रहेगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने। ये लॉन्ग आंसर्स हैं लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे डेफिनेशन ऑफ कास्ट लिखा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जाति के बारे में बताना है और जाति की परिभाषा देनी है। तो जाति से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको और भी देखने के लिए मिल सकते हैं कि किन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था, कौन सी जाति किस तरीके से बिलोंग करती है, वो क्वेश्चंस। ओके, सोशल मूवमेंट्स बताने और एक्सप्लेन करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। जितने भी सामाजिक आंदोलन चलाए गए, मतलब छुआछूत को खत्म करने के लिए या फिर सोशल जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे उनको खत्म करने के लिए, तो उन सारों को आपको पढ़ लेना है। आगे पश्चिमीकरण क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, उसके बारे में, उसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरीके के और जो मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट्स हों उनको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। और स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, स्तरीकरण क्या होता है, उसकी विशेषताएं, डायरेक्ट टू बेस क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये देखिए, ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसके अंदर से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे, तो ये आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, इजी है, ये हो जाएगा। आगे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या से मिलते जुलते क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जॉइंट फैमिली क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो क्वेश्चन सब्जेक्ट बहुत ईजी है, ये आप आराम से कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी इन इंडिया, रोल ऑफ मास मीडिया ऑन सोशल लाइफ, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो बच्चे बहुत इजी पेपर रहता है, ठीक है, आपको घबराने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताना है, ऐसी ब्लू रेवोल्यूशन अगर आ जाता है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा सारी चीज़ें। और मास मीडिया क्या होती है, चार्टिज्म क्या होता है और चार्टिज्म क्या है, डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण का मतलब, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण का मतलब, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। ओके, शॉर्ट नोट ऑन, ये देखिए एलिट्स, इसके ऊपर कुलीन वर्ग के ऊपर, ठीक है, जो कुलीन वर्ग होता था उनके ऊपर बताना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो, औद्योगिकरण क्या है, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, 2 कारण। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रामकृष्ण मिशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने हैं। फिर ये सारे आपके एमसीक्यूज आते हैं, इन पर आप एक नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, वीडियो को स्लो करके देखिएगा, आराम से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और सोशलाइजेशन का पेपर जो है ना बेटा, सोशियोलॉजी का, सॉरी, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ओके, बिना अगर पढ़ाई करे गुजारा नहीं है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 27 नंबर का टारगेट आपको रखना है कि मुझे उससे ऊपर लेकर ही आने हैं, तो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा। ओके बच्चा, तो पेपर ओवरऑल इजी रहने वाला है, टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव नहीं होना है, जस्ट पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।